तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आइए आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपकी गणित जो कि है स्टैंडर्ड यानी कि मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड के पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितने यहाँ पर सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सही विकल्प चुन करके यहाँ पर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, अरे भाई एक जगह रुक जा, बच्चे देख रहे हैं, परेशान मत कर। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। ये भाई साहब अभी तक 2021 से पेपर हो रहे हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2021 से किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया है। इसी साल उन्होंने एक नया क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जो रिपीट नहीं हुआ है, ना ही इस तरीके का आता था। तो किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान होता है सदैव धनात्मक। कैसा होता है? सदैव धनात्मक। अब वास्तविक संख्याएं कैसी होंगी? जैसे मान लीजिए कि -2 है, एक वास्तविक संख्या है, इसका अपन लोग यदि निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा निकलेगा? धनात्मक, क्योंकि इसका निरपेक्ष तो क्या होगा? धन का। तो निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक या क्या होता है? 0। ठीक है, धनात्मक या 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? अरे भाई थोड़ा सा चल, हाँ, इतने का बहुपद का शून्यक है, तो बी वाला हो जाएगा -5/2। एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। मैं सीधे आंसर आप लोगों को बता दे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कौन सा रह गया है भाई साहब? हाँ, ये वाला। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं यहाँ पर 0 0। ठीक है, 2x बराबर 12 है, तो x का मान होगा यहाँ पर 6। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 6वां। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए भाई साहब? अरे कहाँ चले गए? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, समबाहु का मतलब 60 डिग्री। चलिए इंग्लिश वाले इनको छोड़ देते हैं हम लोग और आगे आ जाते हैं हमारे खाली स्थानों की तरफ। तो ये देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारे एक की घाते 0 का मान होगा 1, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसकी घाते यदि 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो -2 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो x माइनस का ऋणात्मक होता है और y प्लस का होता है द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। किसी रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, तो रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। ठीक है, अपने भाग से बड़ा होता है, तो जो पूर्ण होता है अपने भाग से बड़ा होता है। ये अध्याय 5 का है, मैंने लड्डू का उदाहरण दे करके ये समझाया था। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको क्या बोल दे देते हैं? उनको बोल देते हैं पूरक कोण, या उनको पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में क्या? सत्य और असत्य। ठीक है, तो देखिए जरा, सत्य और यहाँ पर असत्य बताना है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। सरल कोण मतलब ये हमारा 180 डिग्री का। ओके, या रिज्यू कोण भी हम लोग इसको बोल देते हैं। यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, सत्य। सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा भाई साहब? असत्य, क्योंकि वो सर्वांग सम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये बात भी कैसी हो जाएगी? एकदम से असत्य। तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं आमने सामने के। तो अगला यहाँ पर कौन सा है भैया? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बात बिल्कुल कैसी है? सत्य है। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, तो ये बात भी क्या है भाई साहब? सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो आइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 की सही जोड़ी को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कलर ये वाला, हाँ, अब देखिए बहुपद की अधिकतम घात, देखिए अधिकतम सबसे बड़ी घात कौन सी है? तीसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला। किस चतुर्थांश में? तो दोनों प्लस के हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि ये हो जाएगा ई वाला। ओके, माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश यानी कि एफ वाला। अगला हो जाएगा, मैं चरों की क्या संख्या है? तो एक ही चर है एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला को बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण दो चर वाला। ओके, अर्धगोले में पृष्ठों की संख्या होती है 2, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी कि ए वाला। तो ये सारे आंसर मैंने जोड़ियों के बना दिए हैं, मतलब पहले की जोड़ी डी से बनेगी, दूसरी की ई से, और ऐसे ही सारी जोड़ियां बनेंगी। अब आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर दीजिए।
द्विघात बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विघात का चाहिए तो 2x² प्लस के 1, बस घात 2 होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो, ठीक है। चक्की चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री यहाँ पर होता है। अर्धवृत्त के कोण की माप कितनी होती है? तो 90 डिग्री होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी व्यास। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। तो मध्य बिंदु प्रमेय का कथन देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चित्र बना करके बता देता हूँ। एक हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने लिखा होगा। यदि हम एक भुजा का मध्य बिंदु लें और उससे एक रेखा को खींचें तो वो दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसा ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में यदि AB भुजा यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु से एक बिंदु खींचे, चलो इसको मैं मान लेता हूं D। एक भुजा के मध्य बिंदु से एक बिंदु खींचे, एक बिंदु खींचा और इस बिंदु से होकर के एक रेखा खींची तो वो दूसरी भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो ये बिंदु हो जाएगा E, ठीक है। तो इसी को मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। ओके, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लिखिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में क्या होता है? तो अंडर रूट में होता है S और S माइनस A, S माइनस B और S माइनस के क्या होता है? C। जहां आपको ये भी लिख देना होता है इसमें, जहां S बराबर क्या है? तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा, अरे इतना ऊपर मत जा। S का मतलब है अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या मतलब है? अर्ध परिमाप। और किसकी? अरे भाई ऊपर लिख जा, बच्चों से मेरी इंसल्ट करवा दे, ऊपर भाग रहा है मार का, जाने के नीचे लिख जाए। इसका हो जाएगा अर्ध परिमाप। ओके, और जो A, B और जो हमारा C है ये क्या है? भुजाएं हैं। किसकी भुजाएं हैं? तो ये हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में के बाद ये छठवां। तो अब आ गए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। तो देखिए जरा कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनके आंसर लिखते जाता हूँ, आप लोग मिला लीजिए कि आपने कैसे किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/3 और इसका आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। आप लोग अपने उत्तर मिला लीजिए और देख लीजिए कि आपने कितने सही किए। इसको आपने कैसे किया होगा? इसके बीच में 4 परिमेय संख्या जाना है, तो इसमें गुणा कर दिया होगा आपने 3 गुणे 5/5 से, और आपने इसमें गुणा कर दिया होगा 4 गुणे 5/5, क्योंकि 4 चाहिए तो 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 15/5 और ये हो जाता है कि 20/5। अब इसके बीच की लिख दो 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा 12 पंचे कितना? 60। ओके, अब देख लीजिए अगला। अरे भाई इतने आगे काहे बढ़ गया? हाँ थोड़ा सा अरे यार थोड़ा थोड़ा बढ़ जा। अरे चलो मैं इससे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलो 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 8वां क्वेश्चन में शून्य ज्ञात कीजिए। तो x का मान आ जाएगा -1/2, ठीक है। और इसका मान आ जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। मैं आंसर बताते जाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को, आप लोग बस कर लीजिए। तो इसमें भुज और कोटि का मान निकले, तो भुज का मान हो जाएगा 4 और कोटि का मान हो जाएगा -5, ठीक है। इसकी लांबिक दूरी अभी निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ। नोटबुक की कीमत इतनी है, तो देखिए इसको आप लोगों ने कैसे बना लिया होगा। मान लीजिए नोटबुक की कीमत होगी x और कलम की कीमत होगी y, तो इसका समीकरण ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा y बराबर के 2x, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं y माइनस के 2x बराबर के 0, ऐसा आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये एक रैखिक समीकरण यहाँ पर बन गया। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अच्छा ये है हमारा क्रिकेट मैच वाला। तो कुछ नहीं, 2 बल्लेबाज को माना, पहले बल्लेबाज A है और दूसरा बल्लेबाज यहाँ पर B हो गया, ठीक है। और इसके द्वारा बनाए गए रन x हैं, इसके द्वारा बनाए गए रन हैं, और टोटल रन कितने हो जाएंगे? 176। तो x प्लस के y बराबर के कितना हो जाएगा? 176। तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण बन गया, या इसको लिख सकते हैं x प्लस के y माइनस के 176 बराबर में 0। ओके, चतुर्थांश किसे कहते हैं? ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को बोलते हैं क्या? x अक्ष, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं हम क्या पर? यहाँ पर y अक्ष। ओके, अगला इसके 4 हल लिखने थे, तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इसके 4 हल लिखने थे, एकदम से सिंपल था।
इससे y का मान निकाल लेते, 7 माइनस के 2x। अब यहाँ पर x का मान रखते जाते आप लोग, क्या 0 1, अरे भाई कहाँ जा रहा है, 2 और ये 3, और बस इसमें रखते जाते, y के मान निकालते जाते, हो गया। k का मान वाला ये देखो मैंने कितनी बार कहा था, इसका आंसर 7 आना है, आप लोग रट लीजिए, ये आपके पेपर में मिलेगा। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है, ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। बस आप लोग बताते जाइए कि आप लोगों ने कौन सा यहाँ पर नहीं किया है। ये वाला भी आप लोगों ने यहाँ पर कर ही लिया होगा। ये थोड़ा स्पीड में, ना जाना क्यों भाग रिया है। 14वां, और ये आप लोगों ने यहाँ पर देखिए कौन सा, ये इसके अथवा वाला, ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। सी का मान यहाँ पर निकालना था। बस आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने यहाँ से पर आप लोगों पर बना कौन सा नहीं है, या फिर आप लोगों पर मतलब समझने में कौन सी दिक्कत आई, या फिर आप लोगों को डाउट है तो वो वाला मुझे बता दीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।